बाधा परेशानी काम में, फिर भी सफलता बस में। कई बार सामान्य लगने वाली कल्पना से भी बड़ी क्रांति हो सकती है। कुंभ राशि उन कल्पनाओं की जन्मदाता होती है। आपकी कल्पनाओं को कोई पागलपन कहे तो उनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि आपके पागलपन में क्रांति छिपी होती है। आपके राशि में राहु देव आए हैं। राहु ग्रह नवीनता का, संशोधन का, आधुनिक काल में तंत्र ज्ञान का कारक है। ये सभी चीज़ें कल्पना से ही निर्माण हुई है। उसमें कुंभ राशि की कल्पना शक्ति मूलतः अत्यंत बड़ी होती है। राशि में आए हुए राहु देव के कारण उसे अधिक बल प्राप्त होने वाला है। आपके लिए 7.5 का ये अंतिम चरण शुरू है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातक इस महीने नई नई कल्पनाओं का सामना लाएंगे। मूलतः जब कोई लोग एक ही रास्ते से दौड़ते हैं, तब कुंभ जातक अपने लिए अलग रास्ता निर्माण करते हैं। उस रास्ते से अकेले चलते रहते हैं। राशि में विराजमान राहु ग्रह आपके बोलने में तीव्रता देगा, स्पष्टता देगा और आपकी विचित्र कल्पनाओं को लोग गंभीरता से सुनने लगेंगे। वास्तविक रूप में इन सभी का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक परिणाम होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपके धन स्थान में राशि स्वामी शनिदेव स्वयं विराजमान है। शनिदेव अपने मूल कारकत्व के अनुसार डिले करते हैं, लेकिन डिनाय नहीं करते, जिस कारण धन स्थान में विराजमान शनिदेव आपको निश्चित रूप से धन देंगे। संभावना है कि उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन वे डिनाय नहीं करेंगे। परिवार में आपको थोड़ा अंतर, थोड़ी दूरी लगेगी। ऐसा लगेगा कि घर में थोड़ा संवाद कम हुआ है। उसके पीछे का कारण आपके बोलने की तीव्रता भी हो सकती है। इसलिए उस दृष्टि से आप अपने परिवार का उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में कुंभ जातकों को यात्रा में अचानक अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके तृतीयेश मंगल देव राज राशि में अर्थात सिंह राशि में गए हैं। सिंह राशि आपके सप्तम स्थान में आती है, जिस कारण इस काल में आपके परिश्रम को उचित फल प्राप्त होगा। स्लो और स्मार्ट सफलता आपको प्राप्त होंगी। अंतिमतः उसमें आप सफल होने वाले हैं, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव का आगमन हुआ है। विशेष बात है कि वे स्वराशि के हैं। शुक्रदेव कुंभ राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह होने के कारण उनका विशेष महत्व है। घर में नई वस्तु लाना, घर की रचना में बदलाव करना, घर की पुरानी वस्तुओं का नवीनीकरण करना जैसी कई चीज़ें आप करने वाले हैं, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक होगा। घर की निगेटिविटी निकालने का एक मार्ग होता है। हम घर में फर्नीचर का स्थान भी बदले तो निगेटिविटी कम होकर सकारात्मकता निर्माण होती है। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के पंचम स्थान में रवि और गुरुदेव विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। त्रिकोण स्थान में आए हुए गुरुदेव आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा कर रहे हैं, जिस कारण इस काल में कुंभ जातकों को पढ़ाई में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जो जातक संतति के लिए इच्छुक है, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। संतति ने किसी कलात्मक या तांत्रिक चीज में प्रगति करने की वार्ता आपको प्राप्त होगी। स्वाभाविक रूप से उससे आपको अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा।
संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक एवं शुभ कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का षष्ठ स्थान, षष्ठेश और षष्ठ स्थान के ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा राशि स्वामी की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जुलाई महीने में थोड़ा विश्राम करना कुंभ जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, अर्थात रेस्ट करें और रिचार्ज हो जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। आंखें और तनाव का ध्यान रखें, शत्रुओं को आप लॉजिक विचलित करेगा। प्रतियोगिता में आप आउट ऑफ सिलेबस उत्तर देकर सफलता प्राप्त करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों को नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। उसमें आपके क्रिएटिविटी वर्क का विशेष प्रभाव रहेगा। व्यवसाय में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में आपको विशेष अवसर प्राप्त होंगे। फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग या इनोवेशन में भी आपको अवसर मिलने की संभावना है, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य शुक्रदेव स्वराशि में विराजमान है। विशेष बात है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में विराजमान होना यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। गुरुदेव द्वारा कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा हुआ है। राशि स्वामी धन स्थान में विराजमान है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। नई कल्पनाओं को सामने लाना और उस अनुसार कार्य करना, इस दृष्टि से कुंभ जातक सक्रिय होने वाले हैं, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। तो कर्म करते समय, कर्तव्यों को पूरा करते समय कई बाधाएं, समस्याएं निर्माण होगी। कर्म करते समय आप सदैव कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इस काल में आप अपने ही विचारों में कहीं खो जाओगे और कर्तव्य पूरा करते समय इमोशन बीच में आएंगे। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन आप अपना पूरा ध्यान कर्मों पर केंद्रित करें, वह आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो शिक्षा की दृष्टि कुछ नई पढ़ाई करें, नए अवसर प्राप्त करें। ऐसे आपके पिछले कई दिनों से बड़ी इच्छा थी, जो इस काल में पूरी होने वाली है, अर्थात उसके लिए आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। उससे आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी, इसीलिए इस काल का उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों को इस महीने बड़ा खर्च इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट पर हो सकता है। नए कोर्सेज पर भी आप खर्च कर सकते हैं। यात्रा के कई योग निर्माण होंगे, उस पर भी आपका खर्च होगा। संक्षेप में ये महीना आपके लिए खर्च का रहेगा, इसीलिए वैसी मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकते। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ जातकों के लिए 6, 15 और 24 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। तो 3, 13 और 23 ये दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो कुंभ राशि के जातकों ने हर रोज सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने की शास्त्र शुद्ध पद्धति, इस विषय पर स्वतंत्र वीडियो अपने इसी चैनल पर है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का हर रोज 11 बार जाप या 21 बार जाप करें। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए उन्हें अवश्य करें। इस प्रकार जुलाई 2025 ये महीना कुंभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझ जाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च मिलेंगे
वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।